ये ले, तू भी तेरा स्टेटस अपडेट कर विद माय लव। पोस्टेड। डन। डन। आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट। परफेक्ट। लेकिन कुछ मिसिंग लग रहा है। बाय। व्हाट द हेल? अरे बाप रे शिल्पा, ब्रेकिंग न्यूज। व्हाट? I too love you, Aditi. Oh my god! आखिर बात क्या है? Look at this dude! अरे I love you, आर्या। हमेशा क्या बोलता था? ये कहती थी कि कभी प्यार नहीं करेगी, शादी नहीं करेगी, और अब देखो इसे। अब शादी करने वाला है। Me too. अयो, कितने क्यूट है दोनों। गम की तरह चिपके पड़े हैं दोनों। पहली विश कांग्रेचुलेशन हम ही करेंगे। हाँ। अरे भाई, लड़कियों के साथ बड़ी चिपकम चिपकी चल रही है। आप समझाना, मोबाइल के लिए सिम कार्ड, हर बैटरी के लिए चार्जर होना चाहिए। सिम कार्ड बेचने वाले कॉल सेंटर्स आजकल किसी को भी रख लेते क्या? इडियट। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। Congratulations! तो बता, हम उससे कब मिल सकते हैं? पार्टी कब दे रही है? पहले तो सॉरी बोल। पहली पार्टी हमारे साथ, ओके? ये लोग रात को नशे में धुत होकर फोन करते हैं। तू सुबह सुबह टून होके मुझे क्यों टॉर्चर कर रहा है? चल फोन रख, रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है? सच में? ये किसी लड़की की आवाज थी। इनकी गाड़ी कुछ ज्यादा ही फास्ट है ना? वो इसका फोन उठा रही है। लड़का बहुत आगे निकल गया। तब तो वो आर्या के साथ ही होगी ना? रुको, मैं उसे कॉल करती हूँ। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। नंबर रॉन्ग नहीं है, ये तो मोबाइल ही रॉन्ग है। ये तो मेरा फोन ही नहीं है। पता नहीं नशे में और क्या क्या लफड़े किए रात को। अरे यार, किसेस और हग्स। अरे आर्या, दूर रहने का बोल के बालों में च्युइंगम की तरह चिपक गया उससे। मैंने अपनी पूरी रेप्यूटेशन, अपनी इज्जत अपने ही हाथों गंवा के वायरल भी कर दी। ओहो, इसीलिए सुबह से उसके दोस्त फोन करके टॉर्चर कर रहे हैं मुझे। एक्चुअली कल रात मेरा मोबाइल एक्सचेंज हो गया था, सॉरी। सिर्फ मोबाइल ही नहीं, लाइफ एक्सचेंज हो गई। मैं कहता था नो लव नो मैरिज, लेकिन कल रात को प्री वेडिंग शूट करवा ली। लड़का है, खाली कुर्सी पर तो बैठेगा ही ना, लेकिन मैं भी तो लाइव जाकर उससे ऐसे चिपक रही थी जैसे वो दीवार और मैं छिपकली। बहुत पी रखी थी मैंने, गलती मेरी भी है। अगर उसे सच में प्यार हो गया होगा तो पूरी दुनिया के सामने इजहार किया, इसका दिल पक्का मुझ पर आ गया होगा। अगर इसे सच्चा प्यार हो गया होगा तो ये प्यार ना चाय में गिरी मक्खी जैसा होता है। क्या मैं बोल दूं मुझे मक्खी वाली चाय नहीं चाहिए? मुझे कुछ कहना है। मुझे भी कुछ कहना है। अब पहले मैं कहूंगा। नहीं, पहले मैं कहूंगी। रुक जाओ डार्लिंग, लड़कियां बोलने में होशियार होती है तो बड़ी आगे निकल जाती हैं। बॉब। जरा इन कछुओं को भी बोलने का एक मौका दो, तुम बोलो। आदिति, हम दोनों ने अपनी लाइफ, अपने उसूलों के बारे में पहले ही बात कर ली थी। उस दिन मैंने पार्टी के मूड में नशे में धुत होकर गलती कर दी। तुम्हारे लिए मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है। मेरा प्यार नकली था। नकली था? ये क्या बात हुई? दारू में असली नकली सुना था, प्यार भी नकली होता है?
हे डीजे ईशा, प्ले द म्यूजिक हाई डूड। डार्लिंग अदिति, इसका प्यार नकली था, कुंडली मिलाकर नहीं आया है। ब्रेकअप की बात कर रहा है। बॉब्स, जिस बारे में मैं बात करने वाली थी ना, इसने वही सेम डिट्टो डिट्टो वही कह दिया है। इनफैक्ट मेरा प्यार भी नकली था। इसका प्यार भी नकली था। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताना चाहती थी, लेकिन तुम इतने खुश थे कि मैं कुछ कह नहीं पाई। मैं चुप था क्योंकि मुझे तेरा दिल नहीं तोड़ना अरे था। तो ठीक है, क्या हो गया, शादी थोड़ी हुई है। अच्छा हुआ नहीं हुई। वैसे तूने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया, वापस कैसे आएगा? मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ है, मुंह पर जिप लगाकर क्यों बैठे थे? जिप नहीं लगाई थी, पर तेरी उस इंस्टाग्राम स्टोरी वाले कांड की वजह से ये सब हुआ। ओए सुन, पता है मैं तेरी वजह से लोगों की नजरों में कितनी चीप बन गई हूँ। नहीं, तू चीप नहीं है, तू चीट है। मैं चीट हूँ? अगर मैं चीट हूँ तो तू फ्रॉड है, समझा इडियट। जुबान संभाल के बात कर। तू चुप कर। तू चुप कर। तू चुप कर। चुप कर। कैसे हो रहे तुम लोग? नॉनसेंस। तू इससे प्यार करता है या नहीं? नो चांस। और तुम? नो वे। मैंने नो चांस बोला ना, तुझे नो वे बोलने की क्या जरूरत है? मेरी बात को मत कर। मैं बोलूंगी। पहले तुम लोग बालकनी से ड्रेस सर्कल में आओ, नीचे आओ। ब्रेकअप केक लेके आ, जल्दी आ। ओके, तो आज के बाद नो व्हाट्सएप चैट, नो इंस्टा, नो ट्विटर। 100 बात की एक बात, नो कांटेक्ट। पहले डिलीट कर चुका। फोन क्या, मैं तो जिंदगी से डिलीट कर चुकी हूँ। ओके। अब अगर तुम दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से मिलने की, कांटेक्ट करने की, कॉल करने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे? मैं खुद तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, समझ में आई बात? फिर तुम दोनों एक दूसरे को जिंदगी भर टॉर्चर पे टॉर्चर करते रहना। हाँ, हमारी शुगर फैक्ट्री में हम प्यार सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज पहली बार हम ब्रेकअप भी सेलिब्रेट करने वाले। नो हार्ड फीलिंग्स। ओके? ये हार्ट है। उस दिन शुगर फैक्ट्री में ब्रेकअप सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग एक दिल के शेप का केक लाए थे। काट तो मैं केक ही रहा था, लेकिन दर्द मेरे दिल को हो रहा था। वो मुझसे दूर चली गई। नंदिनी, आज अचानक मिलने क्यों बुला लिया? बहुत ही खास वजह है। मैं नहीं जानती कि तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। मैं एक पॉजिटिव और सिलेक्टिव लड़की हूँ। मुझे मोबाइल खरीदना हो तब भी 10 दुकानों में चेक करती हूँ। करना ही चाहिए। चाइना फोन्स की गारंटी नहीं है, कभी फट गए तो कान भी उड़ सकता है। उसमें क्या हर्ज है? करना ही चाहिए, चेक करती रहो। कपड़े खरीदते वक्त भी मैं 10 दुकानों के चक्कर लगाती हूँ। 10 तो फिर भी कम है। आजकल के लड़के लड़कियां गहने, कपड़े, एक्सेसरीज खरीदने के लिए 10 शहर घूम लेते हैं। तुम तो फिर भी ठीक हो। करेक्ट, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इसकी उसकी किसी की परवाह किए बिना मैं एक लड़के को चाहने लगी हूँ। वाह, मतलब दिमाग के बदले दिल से सोच लिया। जाओ बता दो उसे। वही तो करने आई हूँ। I love you. Will you marry me? किसी महापुरुष ने कहा है, खुशी में कोई वादा मत करना, दुख में कोई फैसला मत करना। लेकिन कोई इनके बीच में फंसा हो तो क्या करना चाहिए, ये किसी ने नहीं कहा। आर्या, हाँ? I think you are my perfect match. आर्या, तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट ही करना है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कुछ दिन एक दूसरे को समझते हैं। अगर तुम्हारा दिल कहता है तो मुझे हाँ कह देना, अगर नहीं तो नो हार्ड फीलिंग्स। पहले अच्छे दोस्त बनते हैं। लेकिन तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझसे ज्यादा दुखी लड़की इस दुनिया में कोई नहीं होगी। टेक योर टाइम। यार, इस बार की सारी दारू पी लूं तो भी मुझे ये लव स्टोरी हजम नहीं होने वाली।
कितनी शकी लड़कियां हो यार, तुम सब क्या जनरेशन है। अगर इनका बस चले तो अपने बॉयफ्रेंड को ऑनलाइन ये गाड़ियों की तरह बेच डालेंगे। अरे वो उसकी लाइफ है, उसे जो ठीक लगे वो करे, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर आगे क्या हुआ? तुमने उसकी शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया? अगर उस दिन की बात होती ना तो शायद कर लेता, लेकिन आज नहीं। क्या बोल रहे हैं? उस दिन में और आज में क्या फर्क है? क्या हो रहा है ये सब यार?